नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे कन्या राशि और लग्न के लिए फेब्रुआरी मंथ कैसा रहेगा। और यहाँ पर देखिए, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मंथ समझना, क्योंकि हम मिड ऑफ मंथ से हम देखें तो सूर्य जो है वो ग्रहण में जा रहे हैं राहु के साथ, और साथ में मंगल भी जा रहे हैं। फिर 23 फरवरी को 13 फरवरी को सूर्य जाएंगे, फिर मंगल जाएंगे, बुध और शुक्र भी जा रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन 5 ग्रहों का ग्रहण और अंगारक योग का बन रहा है, दो दो अंगारक योग। और कन्या वालों के लिए अगर देखें तो 12th हाउस में राहु केतु है, आपका 5 नंबर जहाँ लिखा है। और आपका जहाँ पर राहु है छठे भाव में, वहीं पर आपके ये सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, सूर्य बुध शुक्र मंगल और राहु। तो राहु मंगल का अंगारक योग, राहु सूर्य का ग्रहण योग, सूर्य मंगल का अंगारक योग, ये सारी चीज़ें हो रही है। दूसरी तरफ कर्मस्थान में आपका गुरु बैठा हुआ है, और ये गुरु 3 नंबर लिखा है मिथुन में है। शनि जो है वो आपके लिए सप्तम भाव में बैठा हुआ है, भाग्य पर दृष्टि कर रहा है, और ये आपके फर्स्ट हाउस पे और सुख भाव पे दृष्टि कर रहा है, 9 नंबर जहाँ लिखा है। तो शनि की स्थिति भी यहाँ अच्छी है, लेकिन आपको संभालना क्या है, आपको अच्छा क्या है वो समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हम बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियोस पोस्ट करें वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। मैं यहाँ सूर्य राहु और सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन की जो इफेक्ट है उसके अलग से वीडियो दे रहा हूँ, वो भी आप देखिएगा। काफ़ी 2 महीने का समय वो ध्यान रखने लायक है। तो फेब्रुआरी में आपके 6th हाउस में ये सारे प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं। 6th हाउस जो है वो जॉब का है, रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। तो पहले देखिए, पॉइंट्स की हम सारे बात करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट्स की बात करेंगे। आपके पूरे महीने का जो सारांश है वो ये है कि छठा भाव, रोग, आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज जो भी हैं वो उभर कर सामने आएंगे, उसको सॉल्व करना है, डर के नहीं समझ के। आपको ओपिनियन लेके आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी चीज़ से बहुत कुछ बड़ा नहीं होगा, लेकिन आप उसको अगर नहीं ध्यान देंगे या उसको आप डर के कुछ करेंगे तो वो बड़ा बन सकता है। सो डरना नहीं है पहली चीज़। आपके जॉब में, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जहां आपके आसपास पॉलिटिक्स था वो खुल के सामने आएगा, और हो सकता है आपको अपने जॉब से हाथ धोने पड़ सकते हैं अगर आपने वहां रिएक्ट किया या कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी या ज़्यादा कुछ सोचा। डिपेंड करेगा आपकी दशा और पर्सनल चार्ट उसमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना अपोज कर रहे हैं वो भी। लेकिन यहाँ ग्रह आपके लिए सपोर्टिव नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपका जो भी लोन या कर्ज है वो अगर बढ़ा हुआ है तो वो भी आपके लिए स्ट्रेस बन सकता है। तो अगर आपकी ईएमआई आप शुरू करने जा रहे हैं, कोई लोन बोन लेना चाहते हैं आप, तो थोड़ा रुक जाइए। ये कॉम्बिनेशन निकल जाएगा, मिड ऑफ अप्रैल तक ये कॉम्बिनेशन रहेगा। शनि के साथ भी आ रहा है, मतलब छठे भाव में हो रहा है, फिर 1 महीने बाद सूर्य ट्रांजिट करेगा, शनि के पास जाएगा। मीनवाइल सूर्य मंगल और राहु, सूर्य मंगल शनि, उसका अलग से वीडियो दे रहा हूँ, वो भी देखिएगा। लेकिन आपको वो अवॉइड करना चाहिए वो समय। 13 फरवरी से ज़्यादा इफेक्ट शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ पर जो भी शत्रु है, नेगेटिविटी है, वो आपको उभर कर सामने तो आएगी, परेशान करेंगे लोग। आपकी इनर और आउटर दोनों नेगेटिविटी आपको ज़्यादा स्ट्रेस देगी। आपकी हेल्थ पे उसी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव। तो ज़रा ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, हम अच्छे योग की बात करते हैं तो जो कॉम्बिनेशंस अच्छे नहीं है तो उसको भी समझना ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी का आपको बेनिफिट मिले वो हमें देखना है। ये नहीं है कि सारी अच्छी अच्छी बातें हो। यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो फेस करने पड़ेंगे जब सामने आएंगे, तो उसको भी समझना ज़रूरी है। तो आपको रेमेडी के तौर पे महादेव की पूजा करनी चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और आपको छठे भाव में रोग की हमने बात की, लोन या कर्ज की बात की, शत्रु की बात की और जॉब की बात की। इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना है। ये समय 2 महीने का है, निकालिए मिड ऑफ अप्रैल तक का। इसके बाद आपका जो गुरु, अच्छा आपको यहाँ सपोर्ट किसका मिल रहा है? जुपिटर का। गुरु आपका बैठा हुआ है कर्मस्थान में, अच्छी स्थिति में, सुख भाव पे दृष्टि है। तो जो आपके पास सुख है, जो कार्य चल रहा है, आपका काम, जो आपका घर है, आपका मोरल है वो हाई रहेगा, सारी चीज़ें बेटर हो रही है आपके जीवन में अब तक जो चल रही है। तो उस पे उसकी खुशी मनाइए, उस पे ध्यान दीजिए, बाकी सब चीज़ों में मत जाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, टीचर है, फार्मर है, किसी भी चीज़ में है, फोर्सेस में है, स्पोर्ट्स में है, लेकिन ये चीज़ें आपके आसपास नज़र आएगी आपके जीवन में, तो आपको टैकल उसी तरह करना है। ठीक, देखिए हेल्थ हो या कुछ भी हो,
अब यहाँ आप कहेंगे कि भाई स्टूडेंट्स के लिए अलग से कहो, या यहाँ जनरल एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबको इम्पेक्ट करने वाला है, हम उसकी ही बात करें। यहाँ जुपिटर आपको बेस्ट सिचुएशन दे रहा है कि भाई जो आपके पास है उस पर फोकस रखो, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको बड़े शांत मन से हैंडल करो, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। आपको गुरु की पूजा करनी चाहिए, आपको गणेश जी की और महादेव की पूजा करनी चाहिए। ज़्यादा गणपति और महादेव की आप पूजा आराधना करते हैं तो आपका ये समय निकल जाएगा। आएगा स्ट्रेस, आएगा टेंशन आएगा, लेकिन निकल जाएगा। तो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए, और इसी का फोकस रखना है आपको फरवरी में, ये आपके लिए ज़रूरी है। तुला वालों के लिए अगर हम बात करें तो तुला वालों के लिए बहुत अच्छा समय फरवरी में है कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ों में ध्यान रखने लायक है। क्या है कि तुला जो राशि है वो शुक्र की है, और आपका लग्न जो भाव है वो शुक्र का है, और तुला का मालिक जो शुक्र है वो राहु, सूर्य, मंगल और बुध के साथ चल रहा है। और वो 13 फरवरी के बाद सूर्य जा रहे हैं, फिर शुक्र और बुध जा रहे हैं, फिर मंगल भी जा रहे हैं 23 फरवरी के, 23 फरवरी को राहु के पास। और ये कॉम्बिनेशन आपके चतुर्थ भाव से सारे ग्रह शिफ्ट हो रहे हैं पंचम भाव में। हम देखिए मेन पॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो पांचवा जो भाव है वो आपका प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। यहाँ पर इन सारे ग्रहों का इकट्ठा होना आपके लिए परेशानी कर सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आपका पढ़ाई से मन उठ सकता है, आपको डाइवर्जन मिल सकते हैं, आपके रिजल्ट्स में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन किन स्टूडेंट्स को, जो लोग आर्ट्स के फील्ड में हैं, क्रिएटिव में नहीं, आर्ट्स यानी कि बैचलर ऑफ इंग्लिश, या मतलब आर्ट्स में इंग्लिश है या फिर साइकोलॉजी है या ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, उनके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन जो लोग क्रिएटिव फील्ड में, उनको नहीं, उनके लिए थोड़ा अच्छा समय है। जो लोग मेडिकल या फार्मा इंडस्ट्री में मतलब उस स्टडी में काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, उस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज है, और ऑयल या पेट्रोलियम के रिलेटेड कुछ स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च में काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। रिसर्च किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, ठीक है, मतलब मास्टर डिग्री आपने कर ली और पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सबके लिए बहुत अच्छा समय है। सो डोंट वरी, एक चीज़ ये हो गई। तो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि आपको मिल रही है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी कम होगी। लेकिन पंचम भाव को लेकर आपको अलर्ट रहना चाहिए। जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, उनके बच्चों को स्ट्रेस हो सकता है, तुला लग्न और राशि वालों के बच्चों को। तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा कि भाई आपके बच्चे सही दिशा में हैं, सारी चीज़ें उनके लिए सही हो रही हैं, उनकी जॉब या बिज़नेस में कोई या पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हर्डल्स आ रहे हैं या आएंगे, तो ये समय में ज़्यादा शांति से निकालना है ये समय। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको खुद अगर स्टूडेंट है तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेस रहेगा। जो आप चाहते हो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन बुरा भी नहीं आएगा। जो पर्टिकुलर फील्ड्स का मैंने एरियाज़ कहे, जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, आपके डॉक्टर के ओपिनियन के हिसाब से चलना चाहिए। और आपका स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये राहु मंगल सूर्य का कॉम्बिनेशन आपको मिड ऑफ मंथ से फरवरी में लॉसेस क्रिएट करवा सकता है। सो डोंट गो फॉर शॉर्ट टर्म चीज़ें। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने किया है तो उसको चलने दीजिए। प्रेम के मामले में यहाँ पर नए आपके इक्वेशंस बन सकते हैं, और वो आपके लिए कितने सही कितने गलत है वो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ कनेक्शन हो सकता है, कुछ बॉन्डिंग बन सकते हैं। और क्योंकि मंगल राहु है, ये कॉम्बिनेशंस उतने अच्छे नहीं होंगे क्वालिटी वाइज, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा कि सामने कौन पात्र है, कैसा है, वो ज़रा देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो रही है, गुरु आपके भाग्य में अच्छी स्थिति में है। तो फरवरी मंथ का देखिए सारांश की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बड़े 5 ग्रह एक जगह पर हैं, और आपका केतु और शनि गुरु अलग चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका गुरु जो है वो भाग्य में है, फर्स्ट हाउस पे उसकी दृष्टि है, आपका मोरल हाई है। सो डोंट वरी, भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। गुरु की जहाँ दृष्टि है वो आपका थर्ड हाउस है, आपके साहस सही दिशा में होंगे। और आपका ये जो स्थान है पंचम भाव, उस पर भी एक दृष्टि है, तो थोड़ी नेगेटिविटी कहीं से आएगी तो गुरु आपको इंडिकेशन देगा कि भाई ये करो ये मत करो, पंचम भाव को लेकर। तो सही दिशा में सही चीज़ें, सही थॉट प्रोसेस चल रहा है। ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज़
कि जो दिशा आपकी नहीं है, जो जगह आपकी नहीं है, जो एक्सपीरियंस आपका नहीं है, उसमें आपको कूदना नहीं है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगे और ये योग आपको प्रॉब्लम कर सकता है। 11th हाउस में केतु बैठा है, सोर्स ऑफ इनकम पे इफेक्ट कर सकता है, आपकी इनकम छोड़ने के लिए वो उकसा रहा है आपको, यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको कह रहा है कि भाई छोड़ो यार, देखेंगे, होगा, करेंगे, डोंट डू दैट, वो आपके लिए सही नहीं है। आपको अपने कार्य में फोकस करना है और केतु यहाँ आपका दिसंबर तक रहने वाला है, तो मैं ये बात बार बार कहूँगा, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ है, अच्छा, इनकम का जो मालिक है सूर्य, वो ग्रहण में जा रहा है इसी मंथ में और फिर शनि के पास जाएगा, तो आने वाला 2-2.5 महीने का समय है, आपकी इनकम पे बहुत स्ट्रांग पकड़ केतु की होगी। सूर्य ग्रहण में जा रहा है, फिर शनि के पास जा रहा है, 6th हाउस में जाएगा, आपके लिए सही समय नहीं है। उसकी हम डिटेल में नेक्स्ट मंथ में भी बात करेंगे। इनकम के सोर्स को कुछ भी ना हो उसका ध्यान रखना चाहिए, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। सो ये आपके लिए ज़रूरी है। आपका इंट्यूशंस आपको मिलेंगे, सही दिशा दिख रही है, लेकिन आप फॉलो कितना कर पा रहे हैं वो आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशंस आपको क्या सपोर्ट कर रहे हैं, दशाएं क्या सपोर्ट कर रही है, वो समझिएगा। शनि आपके 6ठे भाव में है, शनि की दृष्टि आपके 8म भाव पे है, बिल्कुल सामने 12th हाउस पे है और आपके 3rd हाउस पे। तो ये शनि का जो दृष्टि योग है वो आपके लिए कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन कारक भाव में बैठा, इस स्थान में जॉब है, रोग है, ऋण है, शत्रु है, तो शत्रु भी आएंगे, परास्त करने के लिए आप कोशिश भी करेंगे, कितने सफल होते हैं, क्योंकि वो पावर आपके पास कितना है आपके बर्थ चार्ट में वो देखना पड़ेगा। बट गुरु का सपोर्ट मिल रहा है, उस स्थान का मालिक गुरु है, वो भाग्य में, तो भाग्य से कुछ ना कुछ सहारा मिल जाएगा। नेगेटिविटी बढ़ सकती है, लेकिन आपको उसमें उतरना नहीं है। आपका जो लोन या कर्ज़ है वो जितना हो सके कम कीजिएगा, चुकाने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये शनि आपको थोड़ा डिलेमा में रखेगा कि भाई देखते हैं क्या होता है। और यहाँ सूर्य आने वाला है, तो आने वाले समय 2-2.5 महीने के लिए जो समय, उसका अभी से आप प्लानिंग कीजिए कि भाई मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, कि जहाँ पर मुझे स्ट्रेस मिले, जहाँ लोन या कर्ज़ हो, जहाँ लोगों के साथ मैं ज़्यादा इंटरेक्शन तू मैं करूँ, कुछ नहीं। और संतानों के लिए अच्छा है, लेकिन संतान, आप पढ़ाई कर रहे हैं जो तुला वाले, उनके लिए अच्छा है, आपके संतानों के लिए ठीक नहीं है तुला वालों के, तो वो ज़रा ध्यान रखना है। और कुछ चीज़ों में आपको जो गुरु का सपोर्ट मिल रहा है, भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, वो ये समय निकालने में हेल्प कर रहा है, तो आपको खुद को भी उस पॉजिटिविटी का बेनिफिट उठाना चाहिए। यानी कि एस्ट्रोलॉजी का यही बेनिफिट है कि भाई देखिए, अच्छा समय आता है तो कभी कभी बुरा समय भी आता है, एक्सेप्ट कीजिए, क्या पॉजिटिव है ये है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग चलना है, तो वो चीज़ आप समझ के चलेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। और दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।